अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास दो काम रह गए इसी एपीआई के अंदर, जो हमने लास्ट क्लास में काम कर लिया था, जहाँ पर ऑल रेस्टोरेंट यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें मैं जाके सर्च भी कर पा रहा था। केएफसी लिखा तो सिर्फ केएफसी का आया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि अब मुझे स्पेसिफिक अपने रेस्टोरेंट में जाकर शो करवाए मैं रेस्टोरेंट, अब मैं इनको एडिट कर सकूं। अब इसमें दो काम करने हैं, इनको एडिट कर सकूं और इनको डिलीट कर सकूं। तो सबसे पहला काम करते हैं एडिट करने का ना, कि हम किसी को भी एडिट कर सकें। एडिट करते वक्त सबसे पहले तो मुझे डेटा चाहिए जिस पे मैं क्लिक करूं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसको एडिट कर सकूं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि पहले तो एक एपीआई बनाते हैं ना भाई। एपीआई बनाने से पहले हम थोड़ी सी लॉजिक देख लेते हैं कि होगा क्या। पहले तो यहाँ पे जीयूआई पर दो बटन लगा देते हैं, एडिट और डिलीट का। तो इधर जाकर हमने एडिट एक बटन बना दिया, एडिट, और एक बटन बना दिया डिलीट। ठीक है भाई, दो बटन बन गए हमारे पास हर एक के अंदर, एडिट और डिलीट का। अच्छा, हमने बंद तो नहीं कर दिया सर्वर। अच्छा, फट रहा है सर्वर। लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। क्लोज करके दोबारा से इसको रन कर लेते हैं ताकि सॉल्व हो जाए ये मसला जो आ रहा है, इशू। अच्छा भाई, तो ये रन हो रहा है जब तक। एडिट और डिलीट हो गया, तो इसके बाद हमें क्या करना है स्पेसिफिक एडिट करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जो सर्च वाली है ना, सर्च के अंदर गेट कर पा रहे हैं कि हम स्पेसिफिक कुछ भी लिख पा रहे थे तो सर्च हो सके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाकर ये गेट भी कर रहे हैं ऑल में जाकर। अगर तो हमें एक मिनट ये रन हो जाए, उसके बाद कुछ लॉजिक का सोचते हैं कि क्या करना है। अच्छा, ये हमारे पास अब कंपाइल हो रहा है पेज, तो हो जाए उसके बाद लॉगिन में जाते हैं। लॉगिन new@gmail.com, पासवर्ड 123। लॉगिन कर दिया इसने, यूज़र लॉगिन हो गया, होम पेज पे आ गया। और इधर आकर डेटा भी आ गया, माय रेस्टोरेंट लिस्ट में गए, यहाँ पे दो बटन लगे हुए आ गए, एडिट और डिलीट। बटन क्यों नहीं आ रहे भाई, हमने कहाँ पर लगाए हैं ये बटन? माय रेस्टोरेंट के अंदर अच्छा, हमने ऑल में लगाए हैं, देखते हैं ऑल में आ रहे हैं बटन। अच्छा, एडिट और डिलीट के यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ऑल में चाहिए। तो ऑल के लिए मतलब माय रेस्टोरेंट वो, क्योंकि मैं सबको एडिट और डिलीट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने डेटा को एडिट और डिलीट कर सकता हूँ ना भाई। तो ये दोनों यहाँ से हटाए और उठाकर इधर रख दिया हमने। सही है। अब थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास नेम एम्प्टी मार्जिन -2, और इसके अंदर से हमने दे दिया इसको बॉर्डर -2, बॉर्डर माइनस ब्लू कलर का। चले भाई, और कलर इसका वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट -वाइट। कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे क्लास नेम के साथ दे दिया और पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से हट के माय रेस्टोरेंट की लिस्ट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास
दो बटन आ गए। अच्छा ये वाइट ही बैकग्राउंड है ना इसका, तो इसके बैकग्राउंड के लिए BG माइनस रेड कर देते हैं और इसको हमने कॉपी कर लिया। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर ये आ गया। इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर, तो इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आ गया और थोड़ी सी इसकी विड्थ दे देते हैं ताकि थोड़ी सी विड्थ आ जाए। तो W-3 देख के देखते हैं। W माइनस तीन का 2 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। 1 का 3 और इसी तरह 1 का 3। पैडिंग मार्जिन लेफ्ट MX -2। सही भाई, एडिट और डिलीट के 2 बटन लगे होंगे। अच्छा भाई, तो अब हमें ये करना है कि जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक करूं, एडिट पे क्लिक करते ही मुझे इसकी ये जितना भी डेटा है वो उन इनपुट फील्ड्स में डाल देना है। ठीक है भाई, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूं, जो मतलब ऐड की जो फील्ड बनी हुई है ना ये वाली, ये पहले डिलीट की API बना लेते हैं। डिलीट वाला नहीं, वो थोड़ा आसान है, पहले एडिट ही करते हैं। अच्छा, एडिट के लिए अब लॉजिक क्या बनाएं, पहले GUI से देख के चलते हैं कि हम क्या इसको एक नई API पे जाकर गेट करें या इसी पर। सही है, तो मेरे पास सब डेटा जब आ रहा है तो इसी डेटा को हम लोग उसमें सेट कर पाएंगे और काम कर देंगे। सेट है तो मतलब हमें नया कुछ डेटा मंगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पेज पे हम काम कर सकते हैं। तो अब API बनाने के लिए कोशिश करते हैं। जहाँ पे हम इसको सर्च कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन पुट के नाम से। क्योंकि जब भी आप डेटा को अपडेट करते हो, कोई चीज़ को चेंज करते हो, तो आपको API का नाम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भाई? पुट। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, कंटेंट और ये। अब इसमें जो कंटेंट है ये हमारे पास पुट के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब इसकी हम लिंक देंगे, जो नाम वहाँ से आ रहा होगा तो हमने ये दे दिया var id इक्वल टू कंटेंट डॉट पेराम्स डॉट, हमने इसका नाम रखा डॉट सर्च। अब देखें, क्योंकि इसमें हम काम नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि चलो हम सर्च ID के नाम से ना सर्च के ना इसी के अंदर हम बना देते हैं कि जो लिखा जाएगा अगर वो पुट की होगी तो ये जाएगा और यहाँ पर जाके डेटा आ जाएगा। और वार बॉडी इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और इसको हम रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पर कि API चल रही या नहीं कर रही। इसको अब हटा देते हैं और इसको टेस्ट करते हैं पुट के अंदर ना। इसको यहाँ से बंद कर दिया हमने। अच्छा, एक मिनट, पोस्टमैन बंद हो जाए यहाँ से, और हट गया। और इधर जाकर हमारे पास API बनेगी, API रेस्टोरेंट ऑल के बाद सर्च, यहाँ पर इसकी ID दे देते हैं और इसको गेट नहीं पुट करते हैं कि हमें डेटा पुट करना है। यहाँ पे आए, पुट करने के बाद हमारे पास API फट गई। अच्छा हाँ, सही है, इसलिए फटी कि हमें भाई यहाँ से बॉडी भेजनी है, क्योंकि हमने इसको बोला है भाई इस लाइन पे रुको और हम आपको कुछ डेटा भेजेंगे, कुछ बॉडी भेजेंगे। तो अब चेक करते हैं, तो हमारे पास API सही करके काम कर गई और हम यहाँ पे भेजते हैं कि भाई जो भी बॉडी आई है ना उसको मैं वापसी करा दूँ, ताकि समझ आए डेटा और ये ID।
तो अब देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा में वो डेटा आ जाएगा जो हमने भेजा हुआ है ना, यहाँ से टाइटल वाइटल सब कुछ सेट है। अब हमने इसको क्या बोला कि भाई ये आप जो डेटा लेके आए हो, बॉडी लेके आए हो, सबसे पहले तो हमें ये निकाल के दो मॉडल से var get मॉडल, इसका नाम रखते हैं अपडेट डेटा इक्वल टू, अब मुझे सबसे पहले एक मेथड बनाना है। अब अवेट मॉडल का नाम क्या, हमारे मॉडल का नाम है रेस्टोरेंट मॉडल डॉट फाइंड बाय, क्योंकि इसमें कैमल केस है तो अब फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। पहले नंबर पे हमने आईडी पास कर दी और दूसरे नंबर पे हमने बॉडी पास कर दी। तो इस पे अवेट लगा हुआ है और जो भी अपडेट का डेटा हुआ है वो हमें यहाँ दिखा दो। तो हम KFC1 कर देते हैं और देखते हैं कि क्या भाई अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कुछ मसला आ गया, चेक कर लेते हैं। अच्छा हो गया, अगेन से हिट करते हैं इसको, कुछ एरर दे रहा है ना भाई। अच्छा ये बोल रहा है कि जो आईडी हम दे रहे हैं वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। आईडी हमने कास्ट आईडी फाइंड वन एंड अपडेट। अच्छा ओके फाइंड वन एंड अपडेट करते हैं, इसकी अंडरस्कोर आईडी इस आईडी के बराबर हो जाए। अब चेक करते हैं, अब भी फट रहा है, कनेक्ट तो हो गया। इसमें चेक करते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है। अच्छा हम इसको तो अपडेट नहीं कर सकते ना भाई। फाइंड वन, क्या हम ऐसे करते हैं, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। आ गया ये डेटा, लेकिन ये तो सब नहीं आया। अच्छा C3 आ रहा है, सेट है। अपडेट डेटा डॉट से हम अगर KFC की नहीं हो, बस क्या है ये नहीं आईडी यूज़र की, तो यूज़र की आईडी आ रही है ना। हम यहाँ पे जाते हैं और इधर से ये वाली आईडी उठाते हैं और इसका टाइटल जो है, और इधर से जितना भी ये डेटा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका टाइटल चेंज करते हैं। इसका टाइटल KFC23। अच्छा ये फट गया, ये क्यों फटा है चेक कर लेते हैं अगेन से। क्या एरर दे रहा है, अपडेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके सही है, डॉट सेव देख लेते हैं।
सेव हो गया। और यहाँ पे आते हैं, क्या रिफ्रेश करते हैं। अच्छा भाई, टाइटल हमने भेजा था, गलत है ना भाई, टाइटल हमने कुछ और भेजा था और ये हमारे पास टाइटल नहीं हुआ। इसको हम चेक करते हैं भाई। टाइटल हमने KFC भेजा था, KFC एक ही आ रहा है, मतलब नहीं हुआ। यहाँ पे जाते हैं फाइंड बाय, फाइंड वन, फाइंड बाय ID एंड अपडेट। आई थिंक इसमें क्यों मसला आ रहा है। इस लाइन से काम तो हो जाना चाहिए हमारे पास। जब वो खाएंगे तो उसको खा लेना, सीधी सी बात है। ये टाइटल, अच्छा एक मिनट, टाइटल भी सर्च करते हैं। इसको बॉडी भेजते हैं और यहाँ पे जाकर हम लोग भेज देते हैं _ID। _ID की जगह हम भेजते हैं टाइटल, और इधर जाकर टाइटल के अंदर जो भी ID से हम नाम लिख रहे हैं वो हेलो चेक कर लेते हैं। टाइटल इसमें KFC डाल दिया। फाइंड वन एंड अपडेट टाइटल। क्या हमने पुट है, पुट में नो एनी डेटा, और
सबसे पहले हमने आईडी गेट कर ली, बॉडी गेट कर ली, और यहाँ पे जाके बॉडी गेट करते हैं। टाइटल आ गया KFC डेटा के अंदर। टाइटल अगर मैं ये लिखता हूँ फाइंड बाय आईडी, जो भी आईडी दिया वो, और अपडेट डेटा। ये आ गया। अब हमारे पास ये डेटा तो आ गया, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि यार इसके अंदर फाइंड बाय आईडी तो हमने कर लिया, अब मुझे इस पर जाके अपडेट करना है। तो अपडेट डेटा, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट डेटा गेट कर लिया है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। इस पर हमने फाइंड बाय आईडी गेट किया। फाइंड बाय आईडी गेट करते ही हमने एक्सेस कर लिया कि भाई हमारे पास, लेकिन नहीं ना, इसमें फिर मसला आएगा। आईडी को गेट करवा लिया इसने, हम इस चीज़ को, अगर फाइंड बाय आईडी तो आ गया, अब मुझे उसके बाद अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए हमारे पास मसला होगा, क्योंकि वो गेट नहीं कर पा रहा होगा बिल्कुल, और जब वो गेट नहीं कर पा रहा तो नहीं, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो डेटा तो आ रहा है। अब इसके अंदर से मुझे ये करना है कि यार जो मैं भेजूँ उसको अपडेट कर दे। ऐसी बात है ना भाई, जो हमने डेटा इसको भेजा है उसको ये अपडेट कर दे। इसका चेक करता हूँ। अच्छा जी, तो हम अगर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट लगाएं, क्योंकि आईडी से तो हमें मिल रहा है, जब मिल रहा है तो इसके अंदर जाकर हमने बोला भाई आप क्या करो, बॉडी लेके जाओ, जो बॉडी हम भेज रहे हैं, और न्यू को ट्रू कर दो। अब चेक कर लेते हैं। अब हमने इसका टाइटल जो है अभी आ रहा है ABC KFC, हो यस हो गया, सही है सही। तो हमने ये चीज़ मिस्टेक कर रहे थे। अब देखते हैं तो अभी भी, अच्छा पेज को इसको रिफ्रेश नहीं किया। अच्छा इसने यहाँ पर भी सेट कर दिया था टाइटल, इसको क्या देते हैं KFC अपडेट, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास यहाँ पर जाकर KFC 1 2 3 कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी रेटिंग जो है ना वो अपडेट करते हैं। अब इसकी रेटिंग आ रही है 4, और हम कहते हैं नहीं भाई आप बहुत अच्छे हो गए हो, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो आपकी रेटिंग अब 10 चली गई मिसाल के तौर पर। तो हम यहाँ देखते हैं तो रेटिंग यहाँ पर भी 10 हो गई, और यहाँ पे इस टाइम तो 4 ही है। अगर हम इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं, इस आईडी को पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि B1 B4 ही है। अच्छा ये ऊपर वैसे ही आ रहा है। अब देखते हैं अगर हम, तो इसकी रेटिंग 10 हो गई, सेट है भाई। तो ये दोनों चीज़ें हम भिजवा कर अपडेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ बोलते हैं इफ़ अगर, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अपडेट डेटा। अब देखें, कोशिश क्या करें आप इस चीज़ को ट्राई और कैच में डालना, ताकि API फटे नहीं। ट्राई और कैच में डाल देते हैं इसको, ट्राई और कैच में एरर
कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ जाके आपकी ये API बन गई एडिट की, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट और सेट है। इफ़ अगर अपडेट मिल जाए तो ये दिखाओ, एल्स नहीं मिले रिटर्न मैनी डेटा, गेट एन अपडेट, ये मैसेज है। सही भाई, तो ये API तो हमने कंप्लीट कर ली, API का काम सेट है, हमने कर दिया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं, अब इसको मुझे फ्रंट एंड पे लगाना है ना भाई, तो फ्रंट एंड पे लगाने के लिए जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ऑन क्लिक पे क्या हो जाए, अब इस पे मुझे क्या करना है, देखो हमारे पास दो स्टेट हैं, एक तो ऐड माय रेस्टोरेंट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे ये दोबारा से ना बनाना पड़े ना, तो हम यहाँ पर रखें कॉन्स्ट एडिट चेंज, जैसे ही मैंने एडिट, जिस पे भी एडिट करूँ उसका मुझे यहाँ पे डेटा आ जाए, पूरा वेल भेज देते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको कंसोल डॉट लॉग वेल कर देंगे और यहाँ से एडिट चेंज कॉपी करते हैं और इधर आकर हमने पेस्ट कर दी, सेट है भाई। अब यहाँ जाते हैं और पूरे का पूरा वी इसको भेज देते हैं। तो अब देखते हैं हम अगर किसी एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इधर आए, इसका कंसोल ओपन करते हैं, अरे भाई ओपन हो जा, अच्छा कंसोल को क्लियर कर देते हैं, यहाँ आते हैं, एडिट पे क्लिक किया, जैसे एडिट पे क्लिक किया तो भाई सब डेटा आ गया, आईडी, डिस्क्रिप्शन, ये सब हमारे पास सेट हो गया ना। अब हम यहाँ पे जाकर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एडिट शो, सेट एडिट शो, या एडिट का डेटा बना लेते हैं ना भाई, क्योंकि हमें डेटा बनाना है, या इजीली तरीका हमारे पास बहुत आसान, लेट एडिट कॉमा सेट एडिट इक्वल टू यूज स्टेट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि भाई जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ ना, तो सेट रेस्टोरेंट के अंदर जाकर जहाँ टाइटल है इसके वी वेल डॉट टाइटल लगा दो, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे वी डॉट डिस्क्रिप्शन लगा दो, जहाँ पे इमेज की लिंक है वहाँ पे वी डॉट इमेज की लिंक लगा दो, जहाँ पर आपके पास रेटिंग है वी डॉट रेटिंग कर दो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज की लिंक, रेटिंग, और क्या था भाई, लोकेशन, वी डॉट लोकेशन कर दो। तो ये 5 चीज़ें आ गई। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाना है, लेट सेट, हमारे पास आ गया लेट सेट आईडी क्योंकि रेस्टोरेंट आईडी कॉमा सेट रेस्टोरेंट आईडी इक्वल टू यूज स्टेट, इसको बाय डिफ़ॉल्ट खाली कर दिया। नीचे आते हैं तो इसकी आईडी इसमें सेट करा देते हैं, क्योंकि आईडी हमें लाजमी चाहिए ना भाई, रेस आईडी, और इसमें वेल का अंडरस्कोर आईडी जो आपको मोंगोडीबी जनरेट करके दे रहा है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं सेट
शो ऐड को ट्रू कर दिया। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आए, एडिट पे क्लिक किया, एक एरर आया है, वी इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा हमने कहा वी लगा दिया, अरे भाई वी नहीं है, वेल, क्योंकि हमने उसका नाम लगाया है वेल, वेल डॉट रेटिंग, वेल। अच्छा भाई, सेट है भाई। अब इसको एडिट करते हैं, आ गया, सब का सब डेटा आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे सेट एडिट को ट्रू कर देते हैं ना। अब इस बटन पे क्या है, हमारे पास दो बटन होंगे ना, सेट एडिट अगर ट्रू होगा तो ये दिखाओ, वरना ये दिखाओ। इसका टेक्स्ट कर दो एडिट रेस्टोरेंट। ये भाई एडिट में गए, एडिट रेस्टोरेंट आ गया, और ये सब इसने डेटा दे दिया इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, सबमिट का बटन एक ही है। अब ये आ गया हमारे पास जो हमने पहले फंक्शन बनाया था, सबमिट ऐड न्यू रेस्टोरेंट। अब हमें इसी फंक्शन को अगर हम, अब हमें क्या करना है, एडिट ऐड न्यू रेस्टोरेंट, और कॉन्स्ट एडिट डेटा में जाकर। तो भाई ये हो गया हमारे पास। एडिट में जाकर हमने इसको बोला भाई आप हमें अपना कोड दे दो, जो एपीआई हमने आपको बना के दी है उसका कोड हमें वापसी कर दो। तो इसने बोला अच्छा भाई ये कोड ले लो। हमने इसको ट्राई और कैच में डाल दिया, ताकि हम लोग, क्योंकि एरर हैंडलिंग हमें हर तरफ से करनी है ताकि ऐप क्रैश नहीं होने देना। और ये डॉट देन और डॉट कैच एक्सियोस का अपना भी लगा हुआ है, तो भी नहीं फटेगी एपीआई। अच्छा भाई, और इधर जाके हमने बोला भाई ये नहीं, जो आपको हमने सेट करवाई है, हमने इस वेरिएबल के लिए सेट कराई थी एडिट आईडी के नाम से था ना यार, रेस आईडी। ये रेस आईडी आ गई यहाँ पे, बॉडी नहीं, यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट रेस डेटा लेकर जाओ, कंसोल कर दो, सेट। अब यह आ जाएगा, और अगेन से इसको कॉल करना है ना भाई। हम इसको ऐसा कर लेते हैं, गेट ड्रेस कॉन्स्ट गेट रेस्टोरेंट और अगेन के नाम से, ताकि दोबारा से हम इसका डेटा एक्सेस कर सकें, ताकि हमें दोबारा से इसका डेटा मिल जाए। और ये फंक्शन बनाया यूज़र, अब इसमें यूज़र आईडी जाएगी, और इसको हमने बोला भाई आपने तब दोबारा चलना है जब आपका डेटा एडिट हो रहा हो ना। एडिट होते हुए ये कॉल हो गया। इसके बाद हमने बोला सेट शो ऐड है ना, उसको भी फॉल्स कर देना, और सेट एडिट को भी फॉल्स कर देना। अब चेक करते हैं। अच्छा भाई ये हो गया हमारे पास। एडिट करते हैं, इसका टेक्स्ट 456 टेक्स्ट अपडेट किया, कुछ ना कुछ तो एरर, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स। क्यों भाई, अच्छा रेस एजेंट डेटा तो हमें, अच्छा दोनों पे एक ही है ना यार, लेकिन सबमिट डेटा ही कॉल हो रहा है।
अच्छा एडिट और पुट चल रहा है ना अभी। ओ यस गुड है भाई। देखें अब देखें रन टाइम पे हमारे पास डेटा 1234 आ गया। हम जाते हैं कराची लिखा हुआ है, हम इसको कराची से करते हैं भाई। अब हम कहाँ बैठे हैं, हैदराबाद ना, तो इसकी लोकेशन ये हैदराबाद कर दो। हम यहाँ पर आए, जैसे ही यहाँ चेक किया तो आपके सामने हैदराबाद, और नीचे आते हैं। अच्छा सब पे एक ही टेक्स्ट आ रहा है, इसको टेक्स्ट को चेंज करते हैं, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट चेंज, और इसको एडिट रेस्टोरेंट करते हैं। जैसे किया तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट चेंज, बाकी सब सेम है। इसकी रेटिंग बहुत कम है भाई, इसकी रेटिंग ज़्यादा कर दो। चलो भाई 50 कर दी रेटिंग 10 से भी बढ़ा दिया हमने, 50 हो गया। देखें ना आप, अब रन टाइम पे एडिट। अच्छा नया रेस्टोरेंट ऐड करके देखते हैं। अच्छा ये देखें, अब ये मसला है ना कि अब वो जब डेटा पीछे छोड़ गया ना, तो हमने बोला भाई ऐसे नहीं करो ना यार, ये तो चीज़ गलत है। जैसे आपने एडिट कर लिया ना, जब आपका ये काम हो गया, आपने इसको भी ट्रू कर दिया, जब आपका ये भी हो गया, तो इससे जाने से पहले इन फील्ड्स को भी खाली करो। तो सेट रेस्ट डेटा, हमने यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, हमने बोला भाई सेट रेस्ट में फिर से ये डाल दो। एडिट चेंज हो रहा है, एडिट चेंज के बाद जब सबमिट हो जाएगा डेटा, ये रहा सेट रेस्ट डेटा, सही है भाई। अब ये टाइटल वाइटल सब खाली हो जाएंगे। अब बैक करते हैं, पहले इसको एडिट कर सकते हैं, KFC न्यू स्टाइल, कुछ भी लिख दें, न्यू रेस्टोरेंट, ये आ गया KFC न्यू रेस्टोरेंट। और इधर जाते हैं ऐड न्यू रेस्टोरेंट करते हैं, सब खाली है। KFC पार्ट 2, FC नहीं KFC भाई, KFC डिस्क्रिप्शन, इमेज की लिंक, और इधर जाते हैं, यहाँ पे जाके कोई भी इमेज की लिंक उठा लेते हैं। पेज लोड हो गया हमारे पास, और कोई अच्छी सी इमेज ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके ये डाल दिया, रेटिंग 5 कर दी, लोकेशन HYD कर दी हैदराबाद। अच्छा अब मसला ये था KFC पार्ट 2, देखें आप मिस्टेक बताऊँ क्या कर रहे हैं हमने, क्या मिस्टेक कर दी भाई, ये तो कुछ मिस्टेक कर गया ना। देखें ऐड करते वक्त भी ये हो रहा है, क्योंकि सेट एडिट हमने इसको बोला भाई ट्रू, जब हमने वो किया, जब हमने ये किया था, जब हमारे पास डेटा एडिट हो चुका था, कुछ बोला कहाँ ये ना, तो सेट एडिट्स तो फॉल्स किया हुआ है, फॉल्स होगा तो कौन सा बटन चलेगा, सबमिट वाला चलना चाहिए। तो इसने क्यों नहीं किया, इसको चेक करते हैं भाई क्या मिस्टेक है। एडिट किया, एडिट रेस्टोरेंट सेट है, सही है। ऐड कर रहे हैं तो भी एडिट ही आ रहा है, इसका मतलब एडिट ही जा रहा है। क्यों एडिट जा रहा है भाई, अब तो आपके पास एडिट तो नहीं जाना चाहिए ना, जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे कर सकते हैं ना, मैंने इसकी कंडीशन चेंज ऐड न्यू रेस्टोरेंट पे कराया ना, ऐड रेस्टोरेंट, हमने ये बटन का लगाया, ये रहा ना, हाँ इस पर हम ये कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। कॉन्स्ट हैंडल टेस्ट के नाम से कुछ मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, शुक्र है मिस्टेक पकड़ लिया हमने। सेट रेस्टोरेंट को हमने कर दिया ट्रू, और नहीं सॉरी, सेट शो को कर दिया ट्रू, ऐड को ट्रू कर दिया, और सेट एडिट को फॉल्स कर दिया ना, फॉल्स कर दिया, और इधर जाकर इसको कॉल कर दिया। चले भाई अब चेक करते हैं,
पहले ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, एडिट, अभी भी एडिट ही भाई, हमारी कंडीशन क्या लगी है? अगर सेट एडिट, अच्छा सेट एडिट नहीं भाई, सिर्फ एडिट। ऐड रेस्टोरेंट पे जा रहा है, ऐड रेस्टोरेंट, माय रेस्टोरेंट लिस्ट पे गया तो KFC पार्ट 2 आया, इस पर एडिट किया तो एडिट रेस्टोरेंट, KFC पार्ट 2 टेस्ट, एडिट रेस्टोरेंट हो गया हमारे पास, टेस्ट भी आ गया, सेट है भाई। और ऐड रेस्टोरेंट करते हैं, सही है, अब न्यू आया KFC पार्ट 3, डिस्क्रिप्शन, इमेज की लिंक, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट कर दी, रेटिंग 6 कर दी, लोकेशन HYD डाल दी, ऐड रेस्टोरेंट किया तो ऐड न्यू रेस्टोरेंट हो गया, और सबसे लास्ट में आ गया। अच्छा इमेज लोड नहीं हुई, अच्छा ये इमेज थोड़ा टाइम ले रही है, सेट है, ठीक है भाई। तो इमेज भी आ गई, ये भी हो गया। अब इसको एडिट करते हैं इसी को, तो एडिट करते वक्त एडिट रेस्टोरेंट आना चाहिए, लाजमी है, सेट है। इसका नाम रखते हैं KFC बाबा, ये आ गया, क्योंकि KFC के बाबा जो है ना वो मसला ना कर दिया ना, कितने KFC बना दिए, ठीक है भाई। तो एडिट भी हो गया इजीली, उसी पेज पर उसी इनपुट से हम लोग एडिट भी कर पा रहे हैं, ठीक है भाई। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि डिलीट कैसे होगा, और वो बहुत आसान